साथियों जय महाकाल। साथियों यह मेल हथेली है। साथियों जिस जातक की यह हथेली है उसकी उम्र लगभग 22 से 23 वर्ष के आसपास है और इस हथेली का आकार वृत्ताकार है और इस हथेली में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं, कुछ ऐसे रहस्यमय योग बन रहे हैं जो बहुत कम हाथ में देखने को मिलते हैं। बहुत भाग्यशाली रेखाएं भी इनके हाथ में दिखाई दे रही हैं जो बहुत दुर्लभ हैं। इस हथेली के माध्यम से जीवन व भविष्य की घटनाओं के बारे में जानेंगे। साथ ही कौन सी ऐसी रेखाएं हैं और वह कौन से ऐसे योग हैं जो इन्हें भाग्यशाली बना रहे हैं तथा कार्य कैसा होगा, किस क्षेत्र में इन्हें कामयाबी मिल सकती है। ध्यान से देखना वीडियो और अंत तक देखना। जी हाँ दोस्तों, साथियों बहुत से लोग हमें डायरेक्ट कॉल कर देते हैं जबकि हमने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। पहले आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लीजिए, पेमेंट के बाद ही आपका विश्लेषण किया जाएगा। साथियों जो इनकी यह हृदय रेखा दिखाई दे रही है वह शनि पर्वत के नीचे आकर यह योग का चिन्ह बना रही है आगे इस स्थान पर। इस तरह का चिन्ह जब कभी इस स्थान पर दिखाई देता है तो दिखाता है कि जातक की रुचि धर्म में होगी या धार्मिक होगा और यह गुप्त विद्याओं में धर्म की गहराई में रुचि लेने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही इनकी जो यह मस्तिष्क रेखा दिखाई दे रही है वह भी सुंदर आकार में दिखाई दे रही है और जीवन रेखा भी सुंदर है और लंबी दिखाई दे रही है, विरोधहीन है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही इनकी जो भाग्य रेखा है वह बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही लंबी है। भाग्य रेखा चंद्र पर्वत के इस स्थान से निकल रही है। यह दिखाती है चंद्रमा हमारे मन का कारक, यात्राओं का कारक है और दूर निवास का भी कारक माना जाता है। यह रेखा इस तरह आकर सीधे हृदय पर्वत पर निकल गई है और हृदय रेखा से संबंध बनाकर सीधे शनि पर्वत से संबंध बना रही है। ऐसी भाग्य रेखा दर्शाती है कि जातक बहुत ही भाग्यशाली है, उत्तम भाग्य वाला है और यह मस्तिष्क के आधार पर कार्य करेगा या मस्तिष्क के आधार पर कामयाबी हासिल करता है। ऐसे जातक प्रशासनिक सेवा में कार्यरत रह सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा कार्य करेंगे जो इन्हें उच्च पद की प्राप्ति कराएगा और अच्छा लाभ मिलेगा जीवन काल में। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही इनकी हृदय रेखा की एक शाखा यहाँ आ गई और दूसरी शाखा गुरु पर्वत के करीब में आ गई है। यह गुरु का क्षेत्र होता है, यह बौद्धिक क्षमता धर्म का क्षेत्र माना जाता है या ज्ञान का क्षेत्र माना जाता है। यह दिखाता है कि संपत्ति और सुख का भी क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद इनका जो है सूर्य का क्षेत्र होता है। सूर्य हमारे मान सम्मान का प्रतीक माना जाता है। सूर्य से देखा जाता है कि इनका सरकारी लाभ में कितना योग रहेगा। इसके साथ यह भी देखा जाता है कि पिता परिवार आदि का भी यहीं से देखा जाता है। जो सूर्य की उंगली है इस तरह की दिखाई दे रही है, जो मध्यमा उंगली की तरफ थोड़ा सा झुक रही है। दूसरी जो उंगली है वह तर्जनी उंगली है, ये भी मध्यमा उंगली की तरफ झुक रही है, यानी मध्यमा उंगली को अधिक बल मिल गया है। सूर्य व शनि का साथ मिल रहा है, यानी सूर्य व गुरु का साथ मिल रहा है। ऐसी अवस्था में यह दिखाई देता है कि जातक धार्मिक होगा, थोड़ा सा शांत प्रिय होता है और वह धर्म में रुचि लेने वाला होता है, वह न्यायप्रिय होता है और समाज की दृष्टि से यह बहुत उत्तम माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही इनके दोनों उंगलियों के बीच में इस स्थान पर एक गैप दिखाई दे रहा है। यह दिखाता है कि इनका बचपन में थोड़ा सा कष्टमय समय रहा होगा, अधिक संघर्ष करना पड़ेगा अपने कार्य को लेकर, लेकिन आने वाले समय में इनका अच्छा स्रोत मिलेगा, अच्छे योग बनेंगे जीवन काल में। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद जो इनकी यह बुध की उंगली है, इस क्षेत्र को बुध का क्षेत्र कहते हैं और इस कनिष्ठा उंगली को बुध की उंगली कहते हैं। बुध हमारी बौद्धिक क्षमता का प्रतीक माना जाता है या बौद्धिक क्षमता का नेतृत्व करता है। बुध की उंगली यह दिखाती है कि इनके अंदर बोलने की शक्ति होगी या कला होगी, यह सामाजिक दृष्टि से भी अच्छे रहते हैं। इसके साथ ही बुध की उंगली जो है अनामिका उंगली के प्रथम पर्व तक यहाँ तक आ गई है। यह दिखाती है कि बौद्धिक क्षमता मजबूत होगी। ऐसे लोग प्रशासनिक सेवा में कार्यरत रह सकते हैं। ऐसे जातक सरकारी से लाभ मिल सकता है, सरकारी कार्य से जुड़ सकते हैं, किसी न किसी सरकारी पद को प्राप्त कर सकते हैं। अगर बात करें, अगर तर्जनी उंगली थोड़ी सी इनसे लंबी हो जाती है या शिक्षा की तरफ इशारा करती है, ऐसे जातक शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकते हैं या प्रशासनिक सेवा में कार्य कर सकते हैं। ऐसे जातक अच्छे अधिकारी बन सकते हैं या बहुत ही उत्तम हथेली मानी जाती है, बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। इसके बाद जो इनका सूर्य का क्षेत्र, इस स्थान पर एक क्रॉस इस तरह का दिखाई दे रहा है। यह क्रॉस जब कभी सूर्य के क्षेत्र में बनता है यह पिता के लिए हानि कराने वाला होता है, पिता के लिए कष्टकारी होता है। इसके साथ ही पारिवारिक दृष्टि से भी यह अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यह क्रॉस अच्छा इस स्थान पर बिल्कुल नहीं माना जाएगा। यह हमारी छवि मान सम्मान का भी क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर क्रॉस रुकावटें देता है, पारिवारिक कष्ट देता है, पिता को कष्ट देता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद जो इनका निम्न मंगल का यह क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर कुछ आड़ी रेखाएं और कुछ कट से और इस तरह की रेखाएं दिखाई दे रही हैं। इस तरह की रेखाएं जब कभी स्थान पर दिखाई देती हैं या दिखाती है कि इनके शत्रुओं की संख्या भी दिखाई दे रही है और यह सीधी जो रेखा है तो मित्रों की संख्या को दर्शाती है या रेखा मित्रों की संख्या को दर्शाती है।
लेकिन इनका वाद विवाद भी हो सकता है, वाद विवाद से सावधान रहना होगा, लेकिन इनको समय समय पर लाभ के योग भी बनते रहेंगे, ऐसा योग दिखाई दे रहा है। इसके साथ मन में इनके कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता व भय सा बना रहता है किसी न किसी कारण से, या थोड़ा सा परेशान रहते हैं किसी चीज़ को लेकर, एक सोच के आधार पर थोड़ा सा भय, कुछ पाना चाहते हैं लेकिन कुछ चिंता बनी रहती है, कुछ डर सा बना रहता है। इसके बाद इनकी जो यह अंगूठे का क्षेत्र है वह नुकीला दिखाई दे रहा है, आगे से नुकीला है, या थोड़ा सा हर परिस्थिति में खुद को ढाल पाने में थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई देते हैं, या खुद को हर परिस्थिति में ढाल पाने में अधिक सक्षम नहीं देखे जाते हैं ऐसे जातक। लेकिन यह सामाजिक दृष्टि से उत्तम होते हैं और ऐसे जातक उत्तम सोच वाले, इनके अंदर मजबूत इच्छा शक्ति भी दिखाई देती है। इसके बाद यह जो क्षेत्र होता है तर्क शक्ति का क्षेत्र माना जाता है, इनके अंदर तर्क शक्ति मजबूत होगी। यह कई बार तर्क के आधार पर कुतर्क भी कर सकते हैं, इस बात से इन्हें परहेज करना चाहिए, कुतर्क से बचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ जो शुक्र का क्षेत्र होता है, शुक्र हमारे भौतिक सुखों का प्रतीक माना जाता है। शुक्र को पत्नी का क्षेत्र माना जाता है, वासनाओं का क्षेत्र माना जाता है। काम वासना, प्रेम संबंध आदि भी शुक्र दर्शाता है कि कैसे रहेंगे जीवन काल में। शुक्र भी सुंदर दिखाई दे रहा है, यह शुक्र सुख सुविधाएं देने वाला होगा। अभी जो उनकी उम्र है करीब 22-23 साल के आसपास है, लेकिन आने वाले समय में सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी इनकी। इसके साथ ही इनके हाथ में कुछ रहस्यमय और बहुत मजबूत योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, साथियों, इनके इस स्थान पर जीवन रेखा से निकलकर एक रेखा इस तरह आई है और आगे सीधे हृदय रेखा पर मिल गई है। इस रेखा को वैसे स्वास्थ्य रेखा कहते हैं और यह रेखा सीधे राहु को भी मजबूत करते हैं। यहाँ पर गौर से देखिए, एक त्रिकोण सा, यह भी त्रिभुज बन गया है, यह भी त्रिभुज बन गया है और यहाँ पर भी एक मनी बैग बन गया है। यह दिखाता है कि जातक धनवान होगा, यह अच्छा धन कमाने वाला होगा, अच्छे प्रशासनिक कार्य करेगा और यह अपनी क्षमता, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने कार्य के आधार पर समाज में पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। बहुत ही भाग्यशाली हथेली है, यह बहुत उत्तम हथेली है। ऐसे जातकों को व्यर्थ के अहंकार से बचना होगा, धैर्य से कार्य करना होगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा मेहनत करनी होगी इस अवस्था में, लेकिन यह बहुत उत्तम लाभ कमाएंगे जीवन काल में, बहुत अच्छे लाभ कमाएंगे और अच्छा धन भी अर्जित करेंगे। इसके साथ एक इनकी यह रेखा इस तरह, यह उच्च मंगल का स्थान होता है। इस स्थान से जब कोई रेखा निकल कर इस स्थान तक आ जाती है तो यह राहु के बल को बढ़ा देती है। यह दिखाता है कि जातक के साहस भी मजबूत होगा। यह जातक अपनी क्षमता के आधार पर अपने वैवाहिक जीवन के, इनका जो वैवाहिक जीवन होगा, वैवाहिक मांगलिक कार्य आदि से भी इन्हें लाभ होगा। कहीं ना कहीं इनका ससुराल पक्ष भी मजबूत होता है। जी हाँ दोस्तों, साथियों, एक बात इन्हें और गौर करने वाली है, जो इनकी यह भाग्य रेखा दिखाई दे रही है, यह जो भाग्य रेखा होती है, यह भाग्य रेखा जब कभी इस स्थान, यानी जब कभी हृदय रेखा पर आकर मिल गई है, हृदय मन होता है, मन चंचल होता है, और भाग्य रेखा जब चंचलता की तरफ आ जाती है, यानी मन की तरफ आकर जुड़ जाती है, तो यह कई बार ऐसे जातक, भाग्य रेखा जो होती है यह कार्य को भी दिखाती है। ऐसे जातक कई बार जल्दबाजी में अगर निर्णय लेते हैं तो जीवन काल में कभी ना कभी थोड़ा सा पछतावा भी होता है, थोड़ा सा इन्हें परेशान भी कर सकता है। इन्हें सोच समझकर और दिमाग से कार्य करना चाहिए, जल्दबाजी में कार्य करने से परहेज करना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता हो। कभी ना कभी इनके निर्णय गलत, कुछ ना कुछ कार्य ऐसे होंगे जो निर्णय गलत साबित कर सकते हैं, जिससे इन्हें परहेज करना चाहिए और ध्यान से कार्य करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि इनको धन व करियर की दृष्टि से किस क्षेत्र में जाना उत्तम रहेगा। अगर इनके करियर की दृष्टि से बात करें तो इन्हें प्रशासनिक सेवा की तैयारी करनी चाहिए। अगर यह व्यापारिक क्षेत्र में जाना चाहें तो भी अच्छा नाम कर सकते हैं, लेकिन अगर ये प्रशासनिक सेवा में किसी पद के लिए, किसी प्रतिष्ठा के लिए कार्य करते हैं, यानी कोई ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए, सामाजिक दृष्टि से बहुत उत्तम लाभ के योग इनके दिखाई दे रहे हैं। या समाज में काफ़ी नाम, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त ही करेंगे, धन भी प्राप्त करेंगे और साथ ही यह धर्म के क्षेत्र में भी अच्छा उन्नति कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इन्हें व्यर्थ के अहंकार और गलत संगत से परहेज करना चाहिए और ऐसे जातक को धैर्य से काम करते हुए अपने इष्ट की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे जातक अगर किसी व्यसन में पड़ जाते हैं तो इन्हें आने वाले समय में बहुत हानि होती है और अपने कार्य से कई बार पछतावा होगा। लेकिन इनकी जो जवानी होगी वह बहुत उत्तम बीतने वाली होगी। 28 वर्ष के बाद का समय बहुत भाग्यशाली साबित होने वाला है इनके लिए। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा इन्हें कार्य करते रहना चाहिए, तैयारी करते रहनी चाहिए। कोई अधिकारी प्रशासनिक सेवा में भी इन्हें थोड़ा सा धैर्य से कार्य करते हुए कोई पद प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। चंद्र पर्वत, इनका मन भी मजबूत दिखाई दे रहा है। साथियों, किसी भी जातक के हाथ में एक मन, दूसरा बुद्धि, दो
कभी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। अगर जिसका मन कमज़ोर हो गया वो समझ लो समाज में हार चुका है। जिसका मन ही कमज़ोर हो वह हर कार्य में हारा हुआ प्रतीत करता है और वह कई बार बहुत गलत गलत निर्णय कर बैठता है। लेकिन इनका मन मजबूत दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, बौद्धिक क्षमता भी मजबूत दिखाई दे रही है, बहुत उत्तम हाथ है। अगर इनके जीवन व स्वास्थ्य की बात करें, अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो इनका हाथ जो है वह बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इनके हाथ में अच्छा योग है, स्वस्थ रहेंगे जीवन काल में, स्वास्थ्य के लिहाज से काफ़ी अच्छा रहेगा और इनका आने वाला समय भी काफ़ी उत्तम साबित होगा। 1-2 वर्ष के आसपास भी इन्हें लाभ के योग बनेंगे, या अगर किसी कार्य के लिए, किसी नौकरी के लिए प्रयास करते तो इन्हें करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। और यह निश्चित मानिए या अपने जीवन में अपने वर्तमान समय के आधार पर ही इन्हें कोई ना कोई पद प्राप्त होगा और यह उस तरफ बढ़ते भी दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा स्वार्थी लोगों से बचकर रहना चाहिए और गलत संगति से भी बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वह थोड़ा सा नुकसान कर सकते हैं। इनसे जलन करने वाले लोग भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन्हें धैर्य से कार्य करते हुए आगे बढ़ने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, साथियों मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।